Hello class 7, good morning to you all. I am Tarun Kumar Srivastava from St. Thomas International School online study portal. I hope you all will be very fine back at your home. I am here in front of you to teach you the chapter 2nd of your English grammar book, which is noun and its kind. Dear students, we already know about noun. We have read about noun from class 1. So there will be no problem in understanding the chapter. फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. A noun is the word which is name of a person, animal, place or a thing. A noun is also called the naming word. किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना के नाम को संज्ञा कहते हैं और नाउन को नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है. टाइप्स ऑफ नाउन. ट्रेडिशनली नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, हम लोग जानते हैं. फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो अपनी तरह का दुनिया में बहुत सारा होता है और इसे हम गिन सकते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, रिवर, सिटी, etc. सेकेंड है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा. ए प्रॉपर नाउन इज ए नाउन दैट इंडिकेट्स ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराने वाला शब्द जो है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है और इसे हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, जैसे राम, मोहन, सोहन, etc. थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन. समूहवाचक संज्ञा. समूहवाचक संज्ञा वैसे शब्दों को कहते हैं जिस शब्द से पूरे समूह का, पूरे ग्रुप का या क्लस्टर का बोध हो. डिफिनीशंस भी दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे. ए कलेक्टिव नाउन एक्सप्रेसेस द कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स दैट आर सिमिलर या टेकन टुगेदर एज वन होल. वैसी वस्तु, व्यक्ति को कलेक्टिव नाउन कहते हैं जो एक साथ, जिसमें पूरे झुंड का बोध करा दे, जैसे फ्लॉक, मॉब, टीम, etc. नेक्स्ट वन इज मैटेरियल नाउन. मैटेरियल नाउन्स आर द नेम्स गिवन टू दिस material world by which other articles are prepared. We may measure them but cannot count. Material nouns वो nouns होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, उन्हें माप या तौल सकते हैं और जिनसे खाने पीने की चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे वुड, आयरन, गोल्ड, etc. लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. भाववाचक संज्ञा. ये ऐसी संज्ञा है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, न देख सकते हैं, न छू सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स which we feel about but cannot see. जिसे हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, जैसे ईमानदारी, सुंदरता, गुण, ऑनेस्टी, ब्यूटी, वर्चू, लेंथ, ब्रेड्थ, etc. This way we describe all kinds of nouns here. The next topic is numbers of nouns. Numbers means संख्या होता है. इंग्लिश में जनरली जो भी नाउन्स होते हैं उनके 2 ही नंबर्स होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर. जो नाउन एक का बोध कराए, 1 का बोध कराए, सिंगुलर नंबर, और जो एक से अधिक का बोध कराए वो प्लूरल नंबर. सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, आप जानते ही होंगे. यहाँ भी कुछ दिया हुआ, सिर्फ एस जोड़कर, जैसे काइट में एस जोड़ देंगे, काइट्स बहुत सारी पतंगे. ई एस जोड़कर, जनरली जो शब्द सी एच, एस, डबल एस, एस एच या एक्स से एंड करते हैं उसमें ई एस जोड़कर हम लोग प्लूरल बनाते हैं. मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. कभी कभी हम लोग ओ और डबल ओ अंत में शब्दों में दिया रहता है तो हम लोग ई एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं. ओ और डबल ओ देने के बाद सिर्फ एस लग के भी बनता है, जैसे बैम्बू, बैम्बूज. वाई अगर अंत में रहे, उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो वाई को हटा के आई में बदलते हैं, फिर एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं. अगर वाई के पहले कोई वॉवेल रहे तो सिर्फ एस जोड़ते हैं. अगर शब्दों के अंत में एफ या एफ ही रहे तो उनके जगह पे भी एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं. अगर एफ या एफ ही रहे लेकिन तो भी सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं. उनका कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ है. कभी कभी वॉवेल्स को सिर्फ चेंज करके भी हम लोग प्लूरल बनाते हैं. और कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिनका प्लूरल और सिंगुलर एक जैसा ही होता है, इसको आपको याद कर लेना है. एयरक्राफ्ट,
सीरीज, सी, फीस, फर्नीचर, डियर, ये सिंगुलर में भी वैसे ही यूज होते हैं और प्लूरल में भी वैसे ही यूज होता है। अब हम लोग नाउन्स को हम लोग किस तरह से, नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, दे आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सर्टेन लेटर्स टू देम। हम लोग ये खासकर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का दिया हुआ है। इसमें ऐड में आए, ऐड में कुछ हम लोग एडिशन करते हैं, अंत में जोड़ते हैं तो नाउन बन जाता है। ऐड में कुछ जोड़ते हैं तो एडिशन हो जाएगा, प्ले से प्लेयर, एंटर से एंटर, इस तरह से हम लोग नाउन फॉर्म करते हैं। आगे है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, फंक्शंस ऑफ द नाउन। पहला वो वर्ब का कॉम्प्लीमेंट के तौर पर काम करता है, जैसे सी इज ए स्टूडेंट, यहाँ सी के लिए क्या लिखा हुआ है, इज ए स्टूडेंट, तो ये यहाँ क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब है। ठीक है, वर्ब तो यहाँ इज है, तो ए स्टूडेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। द ओल्ड मैन वाज पुअर, ओल्ड मैन ये सब्जेक्ट है, कैसा था वो, गरीब था, तो यहाँ जो वाज है इसका कॉम्प्लीमेंट पुअर है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के तौर पर भी नाउन काम करता है, जैसे माय मदर नीड्स स्वेटर्स, माय मदर नीड्स व्हाट, स्वेटर्स, तो स्वेटर्स जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम लोग नाउन के यूज देख रहे हैं। आगे ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आए तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन हो जाता है, जैसे सी वेंट टू द हॉस्पिटल, टू प्रीपोजिशन है, टू के बाद हॉस्पिटल है, तो द हॉस्पिटल जो है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ लास्ट टाइप है टाइप्स ऑफ जेंडर्स, जेंडर्स के प्रकार। जेंडर हम लोग जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलिन जो मेल का बोध कराता है, जैसे फादर, फादर, बॉय, etc। दूसरा है फेमिनिन जेंडर जो फीमेल का बोध कराए, जैसे गर्ल, वुमेन, etc। तीसरा है कॉमन जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों का बोध करा सकता है, जैसे टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, etc। चौथा है न्यूटर जेंडर जिसका जेंडर पता न चले या जो नॉन लिविंग हो उसको न्यूटर जेंडर बोलते हैं, जैसे बुक, हाउस, चेयर, etc। स्टूडेंट्स, here we meet the end of the chapter. I hope you all have understood the chapter well. And now we move on to practice time. practice time में फर्स्ट में है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, बेबी का बेबीज होगा, आपको पता ही है। अंत में वाई आया है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो बेबीज हो जाएगा, बाकी आप बनाएंगे। सेकेंड में मैच करना है, डियर का डो से मैच हुआ है तो ऑक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्स का देखिए आप काउ से मैच कर लेंगे। थर्ड में है मैस्कुलिन दिया हुआ है, फेमिनिन आपको बनाना है। गिव द अपोजिट जेंडर्स टू द फॉलोइंग पर्सन्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स। यहाँ एक गलत दे दिया हुआ, मैस्कुलिन के नीचे काउ दे दिया हुआ है, काउ एक्चुअल में फेमिनिन है, यहाँ ऑक्स होना चाहिए। अंकल है, अंकल का क्या हो जाएगा, ऑन्ट हो जाएगा। और लास्ट में है आपका इन दिस सेंटेंस चेंज द अंडरलाइन नाउन्स। नाइफ दिया हुआ है, इसको प्लूरल फॉर्म में बनाना है। नाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, अंत में एफ ही आया है, हम लोग अभी पढ़े थे कि VES लगाकर बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल। पूरा आंसर शीट इसका 1 या 2 दिन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप इस एक्सरसाइज को खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। टिल देन स्टडी वेल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय। थैंक